नमस्कार साथियों। इधर की प्रदर्शन देखी जा सकती है। सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो देखी जा सकती है। सरकार जिस प्रकार से इन मेधावी छात्रों की आवाज़ों को कुचलने की कोशिश कर रही है, चाहे वो लाठी चार्ज की बात हो, चाहे वो गिरफ्तारी की बात हो, बिल्कुल गलत है। कहीं न कहीं मेधा को कुचलने की प्लानिंग है। ये परिस्थिति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी, और जिस सूबे की मेधा को कुचल दी जाए उस सूबे के भविष्य की हालत क्या हो सकती है, ये हम सब इसको महसूस कर सकते हैं। गिरफ्तार हुए छात्रों की भावनाओं को समझ सकते हैं। इस पे राजनीति करने की जो कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा व्यवस्था चौपट तो कर ही दिए, अब पढ़ने लिखने और पढ़ लिख करके अपनी एक समाज में वजूद बनाने वाले छात्रों की जो मेधा है, उनकी जो इंटेलिजेंस है, उसको आप कुचलने का कार्य कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम इस लाइव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहते हैं, आप इन छात्रों की मांग को समझिए, इनके साथ बैठिए। इससे सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगी, और जब पढ़े लिखे नौजवान साथियों, छात्रों के बीच अगर सरकार की विश्वास बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट और भी आसान हो जाएगी। साथियों, ये बात सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये बात सिर्फ बीपीएससी तक सीमित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की सरकार ये घोषणा की है, ये आदेश पारित किया है, मध्य प्रदेश में रहने वाले जितने भी गैर मध्य प्रदेशी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें वहाँ की सरकारी नौकरियों में जगह नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बिल्कुल हिटलरशाही है। एक तरफ आप कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान की संविधान के अनुसार हम देश के देश का एक एक कोना हमारा है और हम सबका अधिकार है, फिर ये छित्रवाद क्यों कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार बिहार में जब से बनी है, तब से बिहार को बार बार शर्मनाक पल झेलना पड़ रहा है। कभी महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत को मार करके
वहां जांच के लिए भेजे गए अफसर को क्वारंटीन कर दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगातार बिहार की उपहास की जाती है। ये बिहार के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। कहीं ना कहीं आज सुशांत सिंह राजपूत के मैटर को, इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज किया है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि इस घटने की सीबीआई जांच कराने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश तो दिया ही सीबीआई को, साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार के साथ एक बेहद न्यायपूर्ण और महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कदम आगे बढ़ाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से यह भी अधिकार छीन लिया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे पुनर्विचार करने की जो याचिका का प्रावधान होता है, वो सरकार पुनर्विचार करने की याचिका भी अब अपील नहीं कर सकती है, याचिका दायर नहीं कर सकती है। साथ ही साथ महाराष्ट्र पुलिस अब इस घटने की जांच नहीं करेगी, बल्कि इस घटने की जितने भी सबूत उसके पास है वो फाइल सीबीआई को सौंपेगी। सीबीआई, ईडी अपने अपने स्तर से इस घटने की जांच करेंगे। साथियों, इस लाइव के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट को तहे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ एक बार पुनः इस बात की आशंका लगा पा रहा हूं और बिल्कुल इस बात की आशंका होनी चाहिए, सबके मन में होनी चाहिए। ये जो सीबीआई की जांच आज नीतीश कुमार की सरकार ने सिफारिश की केंद्र सरकार से, अगर उसी वक्त घटना के 1 से 2 दिन के अंदर में अगर नीतीश कुमार की सरकार सीबीआई जांच के आदेश दे दिए होते, सिफारिश कर दिए होते यहां से, तो अब तक सारी सच्चाई सामने आ जाती। अभी मैं आशंका लगा सकता हूं, आप भी लगा सकते हैं कि बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे सच्चाई, बहुत सारे एविडेंस मिटा दिए गए होंगे। फिर भी मुझे देश की सीबीआई पर इतना भरोसा है, वो सच्चाई सामने निकाल करके लाएंगी। साथियों, बिहार जिस प्रकार से आज रो रहा है, चाहे वो बीपीएससी की छात्रों की बात हो, दरोगा अभ्यर्थियों की बात हो, चाहे वो सुशांत सिंह प्रकरण में जो अस्मिता विहार की गई, चाहे तो ये डबल इंजन की सरकार यहां रहते भर में मध्य प्रदेश के अंदर बिहारियों को अब सरकारी नौकरी से वंचित किया जाएगा, ऐसा फैसला आना, इस फैसले पे नीतीश कुमार को बिल्कुल बीजेपी के साथ बैठ करके बातचीत करने की जरूरत है।
आखिर हिंदुस्तान में प्रदेशवाद क्यों चलेगा? हम कहते हैं कि जब इस तरह की बातें जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार बोली, इस पे तुरंत नीतीश कुमार जी को एक्शन लेना चाहिए था और इस पे अपने गठबंधन पे विचार करना चाहिए था उन्हें। साथियों, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, बिहार की मिट्टी से चल करके बहुत सारे स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में पढ़ने जाते हैं। उनके भविष्य का क्या होगा? बहुत सारे अरमान लेकर के जाते हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तो बिहार में ऐसी सरकार मिली जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार बार बार बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। साथियों, आज बिहार जिस दौर से गुजर रहा है, जिस पीड़ा के दौर से गुजर रहा है, उसे आप भी महसूस कर सकते हैं, हम भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक कहावत है, देर होता है, देर नहीं होता। आज पूर्णिया की धरती पे हमने प्रेस वार्ता रखा था। प्रेस में मीडिया बंधुओं के समक्ष देशवासियों तक बहुत सारी बातें पहुंचाने की कोशिश की गई। इसमें भारतीय सब लोग पार्टी के युवा राष्ट्रीय सचिव, मेरे युवा साथी प्रशांत कुमार भी थे। वहीं पूर्णिया के जिलाध्यक्ष पंकज कुमार भी थे। साथ में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव संजीव सम्राट जी भी थे। स्टेशन ही जाएगा ना, स्टेशन हमने हर मुद्दे पे बात करने की उस पर कोशिश की है और एक बार पुनः, चूंकि बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे थे बीपीएससी अभ्यर्थियों की, इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो मैं बस यही कहूंगा, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आप बिल्कुल निराश नहीं होइए, अपने काम में अनवरत जारी रहिए, लगे रहिए। सूरज उगेगा, अरुणोदय होगी बिहार में। डॉक्टर अरुण कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकल्प मिलेगी और यकीनन आप विश्वास रखिए, डॉक्टर अरुण कुमार जो कि भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार के क्षेत्र में एक नई अरुणोदय करने की जो संकल्प लिया है,
उसे वो पूरा करेंगे आप लोगों का सहयोग से। ये आप सब बिल्कुल लड़ाई में लगे रहें, हम सब आपके साथ हैं। पूरी भारतीय सब लोग पार्टी मेधावी छात्रों के साथ है, किसानों, नौजवानों, मजदूरों, आप सबों के साथ है। आप सब आगे चलें, मैं बाहें फैला करके, भारतीय सब लोग पार्टी बाहें फैला करके आपका स्वागत करेगी और आपका कंधा मजबूत करने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत साथियों।